जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि सर आखिरकार हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए इंटर में 12th में कितना मार्क्स होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या अगर हम 12th अभी पास नहीं है, यानी कि अपेयरिंग है, अभी 2024 में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आप हमें बता दीजिए कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज होना जरूरी है। ठीक है, तो आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ से देखिए, मैंने बिहार डीएलएड के फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। 2023 वाला ये नोटिस है। ठीक है, अभी 2024 का फुल ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है, लेकिन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपके डाउट है कि आखिर कितना परसेंटेज होना चाहिए, इसके बारे में आप यहाँ से समझ लीजिए, जो कि मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, यानी कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 में भाग लेने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण, यानी कि मेंशन किया गया है आपको इंटर में 50% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, आपके मन में सिर्फ एक ही डाउट आएगा कि सर क्या ये सभी कैंडिडेट के लिए है, तो बिल्कुल ये सभी कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे सेकंड नंबर, देखिए दूसरे नंबर मेंशन किया गया सभी आरक्षित कोटि एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आधारित अंकों में 5% छूट होगी। देखिए, यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 5% यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत ऐसे टीचर हैं या फिर बहुत ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनके मन में डाउट आया कि जो यहाँ पे 5% छूट दिया गया है ये सिर्फ यहाँ पे एसी और एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरक्षण कोटि का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि यहाँ पे एसी और एसटी को दिया जाएगा। आरक्षण कोटि का मतलब है कि जनरल कैंडिडेट को छोड़कर यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले हो गए या फिर यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी, एसी, एसटी, यानी कि जनरल कैंडिडेट को छोड़कर जितने भी कैटेगरी हैं सभी का यहाँ पे 5% छूट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ तौर पे ये हुआ कि यहाँ पे 45% अगर आपका मार्क्स है इंटर में तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यहाँ पे 50% मार्क्स सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जो जनरल कैंडिडेट है, जो यूआर कैंडिडेट है। ठीक है, उनमें भी जिन कैंडिडेट के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको भी यहाँ पे 45% मार्क्स है जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को बिल्कुल लेकर कन्फ्यूजन ना हो कि आखिरकार हमारा 50% मार्क्स रहेगा तभी आवेदन कर पाएंगे। 50% सिर्फ वहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए है, और आप एबीसी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर एससी एसटी हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, सभी के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे निर्धारित है। अगर 45% आपका इंटर मार्क्स है तो फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर हम अभी 12वीं पास नहीं, हम अपेयरिंग वाले हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे इंटर का, तो क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। और ये जो बुक है संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक को पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित किया गया है, जिसमें आपको जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसी को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 4 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेंगे और पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है। संपूर्ण गाइड बुक के साथ इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस बुक है और आपके एग्जाम में प्रैक्टिस ही आपके नंबर को इंप्रूव करने में काम आएगा। तो आप इन दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके इस बुक को बाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे 2024 में अभी इंटर का परीक्षा देने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बिहार डीएलएड के लिए फॉर्म फिलअप कर दें, तो बिल्कुल देखिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही कंडीशन लग जाएगा जैसे कि आपने इंटर का परीक्षा दिया, ठीक है, और आपका नंबर आया सिर्फ 40%, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नंबर आया सिर्फ 40%, तो क्या आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो आपका जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो फिलअप करने के लिए
कंडीशन रखा गया है वो अपेयरिंग वाले भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ मैट्रिक पास हैं और यहाँ पे 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन पास होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो फिर 50%, और यहाँ पे अगर आरक्षण कोटि से हैं यानी कि जनरल छोड़कर जितने भी कैटेगरी हैं SC ST OBC EBC, अगर आप इनमें से हैं तो फिर आपका 45% मार्क्स आना चाहिए अगर आप यहाँ पे 2024 में एग्जाम देते हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे इतना नंबर नहीं आता है तो फिर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे सारा जानकारी समझ गए होंगे। आपके मन में आप 1% डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको बिहार रिलेटेड संबंधी कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।